हेलो, वेलकम टू आवर चैनल तक्सीस ऑफिशियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ का एक बहुत ही प्यारा सा पोएम द नटी बॉय। ये पोएम जॉन कीट्स ने लिखा है और इस पोएम में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासु होता है। और वह बच्चा सोचता है कि हर जगह के देशों की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है और उसकी जो बनावट होती है वो अलग होती है, उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। यानी कि उसका मानना था कि इस पूरे पूरे दुनिया में हर एक देश का जो है अलग अलग चीज़ें हैं। हर एक इंसान, हर एक देश के इंसान अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह भ्रम तब टूट जाता है जब वह बच्चा जिज्ञासुवश अपने देश से दूसरे देश जाता है और वहाँ की चीज़ों को देखता है और देख के वह रियलाइज करता है ये दुनिया उतनी भिन्न नहीं है जितना कि वह सोचता था, जितना वह कल्पना करता था। तो आइए हम लोग चलिए वन बाय वन लाइन से इस पोएम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द नटी बॉय, इसका मतलब होता है शरारती लड़का। देयर वॉज ए नटी बॉय एंड ए नटी बॉय वॉज ही। कह रहा है कि एक बहुत ही शरारती लड़का था और वह शरारती लड़का वही था। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड। कह रहा है कि वह भाग जाता है कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। द पीपल देयर टू सी, वहां के लोगों को देखने के लिए। और वहां पे जाकर के लोगों को देखता है। क्या देखता है? देन ही फाउंड, तब वह देखता है, तब वह पाता है दैट द ग्राउंड वाज एज हार्ड। कह रहा है कि वहां की जो मिट्टी थी, वहां की जो धरती है, वह उतना ही हार्ड था जितना कि उसके देश का था। उसके बाद फिर से पोएट लिखते हैं कि दैट ए यार्ड वाज एज लॉन्ग। कह रहा है कि उसके देश में जो यार्ड की दूरी थी, यार्ड की जो दूरी थी, इस देश में उसकी दूरी भी क्या है? सेम ही है। दैट ए सॉन्ग वाज एज मेरी, वो जो सॉन्ग उसके देश में, उसके देश के जो सॉन्ग होते थे, गाने जो होते थे, स्कॉटलैंड के भी गाने भी उतने ही प्यारे और मधुर थे। उसके बाद पोएट कहते हैं कि दैट ए चेरी वाज एज रेड। कह रहा है कि जो चेरी का जो रंग था मेरे देश में लाल, यहाँ पे भी चेरी का रंग क्या है? लाल ही है। दैट लेड वाज एज वेटी। कह रहा है कि जो लेड, लेड का मतलब होता है शीशा, पारा का जो वजन था, यहाँ पे भी उस पारे का वजन ही क्या है? सेम है। दैट फोर स्कोर वाज एज 80। फोर स्कोर का मतलब होता है चौगुना, चौगुना का मतलब होता है चार गुना। तो कह रहा है कि मेरे देश में जो चार गुने का मतलब कितना था? 80 था। और इस देश में यानी कि स्कॉटलैंड में भी चार गुने का मतलब 80 ही है। दैट डोर वाज एज वुडन। कह रहा है कि मेरे देश में जो दरवाजे होते थे वो भी क्या होते थे? लकड़ी के बने होते थे। और इस देश में भी दरवाजे जो है वो लकड़ी के ही बने हैं, एज इन इंग्लैंड। तो जो बच्चा था वो कहाँ का था? इंग्लैंड का था। उसके बाद फिर से कवि कहते हैं कि सो ही स्टूड इन हिज शूज, इसलिए वह अपने जूते पे खड़े हो जाता है। एंड ही वंडर, और वह सोचने लगता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। ही वंडर्ड, ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड, और वह फिर से अपने जूते पे खड़े हो जाता है और वह सोचता है। क्या सोचता है? दुनिया में बहुत से देश हैं, लेकिन हर एक देश में जो चीज़ें इंसान यूज़ करते हैं या जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो नेचुरल चीज़ें हर एक देश की क्या है? सेम है। तो जो बच्चा जो सोचता था, उसके अंदर जो जिज्ञासु था, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी था, वो क्यूरियोसिटी दूसरे देश में जाकर के वहाँ की चीज़ों को देखने के बाद वह क्यूरियोसिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो यहीं पे जाकर के पोएम समाप्त होता है। इस पोएम को लिखा है जॉन कीट्स ने। उम्मीद करते हैं पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।